वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट को लेके। प्रेजेंटली हम लोगों को पता था कि ये मोंगला पोर्ट का एक्सेस के लिए चाइना एकदम बेकरार था, क्योंकि चाइना को चाहिए ये जो नेकलेस चाइना ने बनाया है उस नेकलेस में और एक एक पर्ल वहाँ डालने के लिए, इसलिए चाइना ये कोशिश कर रहा था। मगर अभी जो सिचुएशन है, अभी ये सिचुएशन कम्प्लीटली अलग हो गया है। आपको शायद याद है, इस बार जब लोकसभा इलेक्शन हुआ इंडिया में, उसके बाद शेख हसीना जो बांग्लादेश के पीएम है वो आई थी मोदी जी से मिलने, और उसके बाद ही शेख हसीना का जो ट्रिप था वो था आपका चाइना में। लगभग 4 दिन का ट्रिप था और शेख हसीना उस टाइम चाइना विजिट किए थे, मगर उसके बाद वो डायरेक्ट वहां से बांग्लादेश रिटर्न करते। अब ये मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे जाके पता चलेगा। ऑन द अदर साइड ये जो मोंगला पोर्ट का जो डील है इंडिया के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक डील होने वाला है आगे जाके। अगर इंडिया को इसका कम्प्लीटली जो ऑपरेशन एक्सेस है वो मिल जाता है तो इंडिया आगे जाके इससे एक होता है कि चाइना के ऊपर जो है एक होल्ड रख सकता है। इसका अगर लोकेशन देखेंगे आप, जियोग्राफिकल लोकेशन, तब आपको पता चलेगा कि ये पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट। अगर आगे जाके इंडिया इस पोर्ट का जो एक्सेस है उसको इंडिया को मिल जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के जो जितना भी शिप है वहाँ जाके डॉक कर पाएगा। ऑन द अदर साइड इंडिया का कम्प्लीटली मिलिट्री एक्सेस भी वहाँ अवेलेबल होगा, जिससे आगे जाके कोई भी अगर इंडियन ओशन में ये जो अभी प्रेजेंटली हम लोग जो देखे कि डिफरेंट कंट्री जो है ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप का बयान आया था जिसमें वो कहा था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो आगे जाके इंडियन ओशन में जब आगे ऐसा कोई मूवमेंट होगा तो उसमें यूएस का वन ऑफ द मेजर स्ट्रैटेजिक पार्टनर होगा इंडिया। तो इससे हम लोग को यही पता चलता है कि बांग्लादेश का ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चाइना बहुत दिन से इसके पीछे पड़ा था। मगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये काफ़ी अलग हो गया है, और होपफुली ये जो पोर्ट का जो डील है ये इंडिया को ही मिलने वाला है। ऑफिशियली अभी भी कुछ बोला नहीं गया। ऑन द अदर साइड अगर आप डिफरेंट मीडिया सोर्सेज को देखें तो उन लोगों का कहना है कि ये बात ऑलरेडी इंडिया के साथ बांग्लादेश का फाइनल हो गया है, और बांग्लादेश इंटरेस्टेड है ये जो डील है ये कम्प्लीटली इंडिया को देने के लिए, कि आगे जाके इंडिया यहाँ का ऑपरेशन संभालेगा और इंडिया अपनी तरह से ये जो पोर्ट है इसका डेवलपमेंट करेगा, और जो नेसेसरी स्टेप है या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल किया जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ग्रो होता है हम लोग के दिमाग में कि चाइना ने क्यों चाइना के साथ अचानक क्या हुआ कि चाइना ने ये जो पोर्ट का एक्सेस है, ये पोर्ट का एक्सेस चाइना को यहाँ से बांग्लादेश ने उतना ऑनर नहीं किया। तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे तो हम लोग को पता चलता है शेख हसीना का जो विजिट था चाइना में उसका। उस टाइम में शेख हसीना एक्सपेक्ट किया था कि चाइना जो है वो दुनिया भर के डिफरेंट कंट्रीज को लोन देता फिरता है, वो 4 से 5 बिलियन डॉलर का लोन जो है वो बांग्लादेश को आगे जाके प्रोवाइड करेगा, और इसके वजह से ही चाइना शेख हसीना चाइना विजिट कर रही थी। ऑन द अदर साइड बहुत बात होने के बाद चाइना बोला कि हम लोग उतना अमाउंट जो है वो दे नहीं पाएंगे, हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100 मिलियन तक दे सकते हैं। तो ये सुन के शेख हसीना को बहुत ख़राब लगा कि कंट्री लाइक एक बांग्लादेश जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है चाइना। उल्टा चाइना जो दुनिया भर में लोन बांटता फिरता है वो अभी आके कंजूसी कर रहा है और बोल रहा है कि भाई इतना नहीं दे पाएंगे, ये दे पाएंगे। तो शेख हसीना क्या किया, वहाँ से रिटर्न आ गया बांग्लादेश। ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ आज के डेट में बांग्लादेश का जो रिलेशन है ये नो डाउट बहुत ही अच्छा है दोनों पड़ोसी के बीच में। हो सकता है कि डिफरेंट एरिया में जो बॉर्डर में कुछ होता है कि इधर से उधर गया उधर से इधर गया, उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स है, मगर रिलेशंस जो है बांग्लादेश के साथ इंडिया का वो काफ़ी अच्छा है। और ये आज नहीं, ये बहुत पहले से ही है। और इसके पीछे जो मेन पिलर है, वन ऑफ द मेन पिलर फ्रॉम बांग्लादेश साइड इज शेख हसीना। कभी भी अगर इंडिया में इलेक्शन होता है या फिर कोई भी अगर इंडिया के पीएम रहता है तो शेख हसीना हमेशा उसको विजिट करता है। हम लोग देखें कि इस बार जैसे लोकसभा इलेक्शन हुआ तो बांग्लादेश से वो आई, विजिट की और बात किया पीएम मोदी से, तो क्या अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी होता है वो बांग्लादेश को हमेशा जाके आगे से उसके लिए करता है, जो कि एक अच्छी बात है कि भाई पड़ोसी के साथ अगर अच्छा रिलेशन रहेगा तो सब कुछ ठीक है। अब बांग्लादेश जो है वो हम लोग का अच्छा पड़ोसी है और हम लोग भी उसके अच्छे पड़ोसी है, इसलिए हम लोग के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन ठीक है। बाकी जो और सब है आपको तो पता ही है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किसका क्या प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, वो अलग ही लेवल पे चल रहा है। अगर हम लोग चाइना को देखें तो हम लोग को पता है कि चाइना जो है वो दुनिया भर में पैसा जो है वो बांटता फिरता है हमेशा। अरे कुछ भी होता है कहीं भी होता है कि भाई पैसा जो है वो बांटता ही फिरता है सर। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, चाइना जो दुनिया भर में हर किसी को अपना पैसा बांटता फिरता है वो बांग्लादेश को क्यों पैसा नहीं दिया, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है।
तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन होता है, हो सकता है। ये पहला जो है कि भाई चाइनीज इकोनॉमी, हम लोग अगर पास्ट में देखें चाइनीज इकोनॉमी, जैसे कि रियल एस्टेट को लेकर प्रॉब्लम हुआ, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसा जो प्रॉब्लम है चाइना का, जो इकोनॉमिकल डेटा जो बाहर आता है उसमें हर कोई बोलता है कि भाई ये डेटा ओरिजिनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग चाइना का जो डिफेंस बजट, चाइना बोलता है कि हम लोग का इस बार का डिफेंस बजट ऐसा है, अगर आप यूएस थिंक टैंक में जो बैठे उन लोगों का बात माने तो लोग बोलते हैं भाई जो वो डिफेंस बजट शो करते हैं उसका डबल या फिर ट्रिपल होगा चाइना का डिफेंस बजट। जो हम लोग को डेटा मिलता है बाहर, मतलब जो चाइना से बाहर है, या फिर जो लोग चाइना में भी है, जो लोग गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है या फिर उस लेवल पे नहीं है, उन लोगों को जो डेटा मिलता है हर कोई कहता है कि वो डेटा ओरिजिनल नहीं है। तो चाइना में अभी इकोनॉमिकल कंडीशन एग्जैक्ट कैसा है ये हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को पता है कि चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। अगर हम लोग चाइनीज स्टॉक मार्केट को देखें तो लास्ट 5 साल ने इसमें जो रिटर्न दिया है वो है -20%। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसके वजह से जो डिफरेंट इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो लोग चाइना से बाहर आ रहे हैं कि भाई हम लोग का जो पैसा है भाई वो तो चाइना में ऐसे ही डूब जा रहा है, इससे अच्छा है कि हम लोग बाहर आ जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ हम लोग को एक पब्लिश डेटा के मतलब बदले हम लोग को जानना मिला। ऑन द अदर साइड इसके अंदर क्या खिचड़ी पकड़ा है ये हम लोग को पता नहीं। हो सकता है कि पहले चाइना जो था उसका जो स्ट्रैटेजी था कि हर जगह पैसा देकर सबको कुछ खरीद देंगे, वो स्ट्रैटेजी चाइना ने अभी चेंज कर लिया है। इकोनॉमिकल कंडीशन कोई भी कंट्री का ऊपर नीचे हो ही सकता है। जब इकोनॉमिकल कंडीशन ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है चाइना को, चाइना हो सकता है कि अपना जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज कर लिया और इसके वजह से वो बांग्लादेश को इतना पैसा नहीं दिया। ऑन द अदर साइड चाइना ये भी सोच सकता है कि भाई हम लोग के पास तो इतना पोर्ट है, क्योंकि चाइना डिफरेंट कंट्रीज में लगभग 17 जगह में, चाइना से बाहर एग्जैक्टली डिफरेंट लोकेशन में वो लोग अपना जो मतलब पोर्ट का जो एक्सेस है वो लेके रखा है। कोई ना कोई कंट्री के साथ टाई अप करके किसी को लोन देके या फिर डिफरेंट जो टेक्निक है उस हिसाब से। तो चाइना हो सकता है कि भाई वो कॉन्फिडेंट है कि भाई हम लोग के पास जितना भी पोर्ट एक्सेस है उसके वो अभी आगे जाके हम लोग बांग्लादेश का ये जो पोर्ट है ये अगर हम लोग को नहीं मिलता कोई बात नहीं, हम लोग बाकी से जो है अगर इन फ्यूचर अगर कोई वाइल्ड लाइक सिचुएशन होता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाकी जो पोर्ट एक्सेस है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये अगर नहीं मिलता है वो तो ठीक ही है, मगर उतना पैसा हम लोग लोन के हिसाब से बांग्लादेश को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ही हो सकता है कि चाइना ने बांग्लादेश को ना बोल दिया। तो अब जो क्वेश्चन है कि चाइना को अगर ये डील नहीं मिल रहा है, इसका क्या गारंटी है कि ये डील इंडिया को मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डील इंडिया को मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन है उसको अगर हम लोग देखें कि बहुत ही अच्छा है, इस हिसाब से ऑब्वियसली ये डील जो है बांग्लादेश का जो है वो इंडिया को मिल सकता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि यूएस, आप सोचेंगे भाई यूएस बैठा है और इंडिया को मिलेगा, ऐसे कैसे होगा। मगर हम लोग अगर देखें बांग्लादेश के साथ यूएस का जो रिलेशन है उस लेवल पे ग्रो नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। हम लोग देखते हैं वही कंट्री के साथ, मतलब एक कंट्री के साथ दूसरा कंट्री का रिलेशन तब ग्रो होता है जब उन लोगों के बीच में एक ह्यूज वॉल्यूम या फिर ह्यूज अमाउंट में ट्रेड होता है। आज के डेट में अगर हम लोग रशिया को पकड़े तो इंडिया के साथ जो रशिया का ट्रेड है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ रशिया का एक टाइम में रशिया जो है इंडिया का एमुनेशन बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहा था, तो उसको लेके जब यूएसएसआर के टाइम से ये जो रिलेशन है ये ग्रो करना स्टार्ट किया है और आज भी बहुत मजबूत रिलेशन है। इस बार भी देखने को मिला और उसका क्या असर हुआ, मोदी जी जैसे रशिया गए उसके बाद जो कुछ दुनिया देखा उसके वजह से इंडिया पे क्या असर हुआ, इसको लेके मैं वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूँ चैनल में, अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार देख लीजिए जाके चैनल में। अगर अच्छा लगता है तो आपका जो मतलब पार्टनर है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बैक टू द टॉपिक, बांग्लादेश के पास अभी प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। ऑन द अदर साइड कंट्री लाइक बांग्लादेश में बहुत कोई घुसना नहीं चाहता है या फिर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, जिसके वजह से हम लोग का पड़ोसी है, हम लोग का जो मतलब एक तो पड़ोसी है और दूसरा है कि वो लोकेशन जो है वो हम लोग का स्ट्रेटेजी के मतलब आगे जाके हेल्प करेगा। तो इसके वजह से इंडिया को ये हेल्पफुल होगा अगर ये डील इंडिया को मिल जाता है। और होपफुली इंडिया को मिल जाएगा कि जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट न्यूज़ मीडिया में बहुत सारा पब्लिश हुआ है कि आगे जाके ये इंडिया को मिलने वाला है, सब कुछ बात हो गया, मगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो जब भी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद इंडिया जो है वहाँ काम करना शुरू कर देगा। होपफुली इंडिया यहाँ का जो ग्रोथ है वो भी करेगा। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश में एक चीज़ बहुत अच्छा किया है शेख हसीना ने कि डिफरेंट जो पोर्ट है, क्योंकि हम लोग को पता है बांग्लादेश में बहुत सारा पोर्ट्स है, पोर्ट से पूरा घिरा हुआ है, मतलब बांग्लादेश का जितना भी पोर्ट एरिया है सारा पोर्ट को वो रेलवे ट्रैक से कनेक्ट कर दिया, जिसके वजह से पोर्ट में अगर कोई भी सामान आता है उसको तुरंत रेलवे से उसको ट्रैवल करके डिफरेंट पार्ट में उसको भेजा जा सकता है।
ऑन द अदर साइड हम लोग को ये भी पता है कि इंडिया के साथ बांग्लादेश का जो कनेक्शन है, जैसे कि बाय रोड है, वैसे ही ऑलरेडी रेलवे ट्रैक इंडिया के साथ बांग्लादेश का लगा हुआ है। तो आगे जाके अगर ऐसा होता है कि ये एक्सेस कंप्लीटली मिल जाता है, तो उस टाइम में ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट में जो भी सामान आएगा उसके साथ रेलवे कनेक्ट करके हो सकता है कि वो सामान वहाँ से आप वेस्ट बंगाल में, इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, वहाँ वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, या फिर और भी अदर स्टेट है वहाँ भी ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजिकल डेवलपमेंट होगा दोनों कंट्री के लिए ही इन फ्यूचर। अब जब होगा तब आपको कंप्लीटली इसके लिए, मतलब अगर जब ये अनाउंस होता है तो और भी कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम लोग को अवेलेबल हो जाके आगे जाके क्या सोच है इस पोर्ट को लेके, या फिर इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर में क्या करेगा, या फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या सोच रहा है। तो अगर इन फ्यूचर में जब भी कोई ऐसा कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है हम लोग, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दुनिया में क्या हो रहा है या फिर हम लोग का पड़ोसी के साथ हम लोग का क्या रिलेशन है, ये सब ग्रो करने में हेल्प किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो पार्टनर है, आपका जो जीवन साथी है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करते हैं तो आप दोनों का जो इंटरेस्ट है वो एक साथ ग्रो करेगा मेरा वीडियो देख के, और मुझे सबसे जो फायदा होगा कि हम लोग जैसे जो क्रिएटर का रोजी रोटी है वो चलता रहेगा। होपफुली आपको ये वीडियो और अच्छा लगा। इस वीडियो में इतना ही, नया वीडियो आपके लिए मैं लेके फिर से आ जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।